डोडा निवासियों के लिए और उज्जैनी एरिया वालों के लिए बहुत बहुत मुबारक की बात है कि 33 करोड़ लगभग का प्रोजेक्ट हमारे डोडा विभाग के लिए सेंक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है। जो इसके फेवर में है आज उसके अगेंस्ट है। उनको डर है कि आने वाले समय में जो चंद लोग उनके पीछे खड़े हैं वो उनके साथ में नहीं होंगे, क्योंकि डोडा अड्डा जो है वो मेरा और आपका ही नहीं है, पूरी आवाम का है। और यहाँ पे सबका हक है कि यहाँ पे जो भी अलाटमेंट शॉप्स की ऑलरेडी हो चुकी है वो उसमें भी पिक एंड चूज़ हुआ है। पिछले 1.5 साल से जैसे मैंने आपको कहा ये प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा था और यहाँ पे लोगों की वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे काउंसलरों को, हमारे खास करके प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी को बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्यों तकलीफ़ हो रही है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि भाई डोडा जैसे कंजेस्टेड एरिया में ये ऐसी मल्टी पार्किंग होनी चाहिए? जो बाहर से लोग दरमांदा होते हैं, रोड पे सड़कें ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके लिए तो एक बैकबोन है हमारे लिए। और किसी भी सिटी के लिए जो कार पार्किंग है इज़ अ बैकबोन। और 90% जो ट्रैफिक जैम हमारे सिटी के अंदर रहता है, इट विल बी कोप अप, इट इज़ एन अपर एज। और दिस इज कॉल्ड द रियल डेवलपमेंट। हम नालियाँ साफ कर रहेंगे, नाले और नालियाँ कब साफ हुई है? और दैट इज़ द लास्ट प्रायोरिटी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट वेरी प्रोजेक्ट। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वी हैव टू वर्क। हमें इस ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। हाथों हाथ यहाँ पे एक तो हमारे बच्चे जो जितने भी अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और ये हमें पार्किंग बना के किसको देनी है? घर में तो रखनी नहीं है, इन्हीं लोगों को देनी है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों का खर्चा है कि भाई हमें 1 साल का दाएं बाएं एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? हमने उनको किराएदारों की तरह रखा है, ये उनको मालिक बैठा के नहीं रखा है। और हम बाकी लोग अगर 20,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है काम करने की? वो भी तो अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनको भी हमको कॉपरेट करना चाहिए। ये मेरा और आपका घर का काम नहीं है साहब। जो काउंसिल है ना वो 17 मेंबरी काउंसिल है। वे जी और 1-2 बंदे उठ के जाएंगे, दैट इज़ नॉट कॉल्ड काउंसिल। और जो भी डिसीजन होता है वो 17 काउंसिल जब बैठक होती है उसमें डिसीजन लिया जाता है। घर बैठे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। आपने बताइए मुझे गिनने वाला कौन सा काम किया है? 24 लाख की आपकी डांडियन वाली रोड आई, वो आपने अधूरी छोड़ दी। यहाँ पे पार्क के लिए वो इक्विपमेंट आपके म्यूनसिपलिटी ऑफिस में पड़े हुए ऐसे दरबदर हो रहे हैं। क्या काम किया गिनने वाला? गैस एजेंसी वाला डिफंक्ट पड़ा हुआ है। विच वर्क यू हैव वर्क फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक? मेरे को तो एक काम भी नहीं लगता जो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल ने किया है। वो वैसे काम करते हैं जिसमें जेब भरेंगे। आप मुझे बताइए कौन सी खरीदारी उन्होंने हमें पूछ के की है? 5 कमेटी बनानी थी जब काउंसिल इख्तियार में आई, एक की भी कमेटी नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वो लोग बिठा के रखे हैं जो रिटायर हो गए। अब चीफ सेक्रेटरी भी अगर किसी को एक्सटेंशन देता है ना, 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। नॉनसेंस काउंसिल इज देयर विच इज वर्किंग ऑन अंडर द वन प्रोटोकॉल। वो प्रेसिडेंट ही प्रोटोकॉल चलाता है सारा। दिस इज नॉट द काउंसिल, दिस इज द नॉनसेंस काउंसिल। मल्टी स्टोरी कार पार्किंग एक इनिशिएटिव जो डोडा में लिया जा रहा था काफ़ी टाइम से, जिस पे लगभग 33 करोड़ और 60 लाख रुपए का इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी जो है कार पार्किंग बनेगी, जिससे कहीं ना कहीं ट्रैफिक में सुधार आ सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग में लगती है वो गाड़ियाँ यहाँ पर एडजस्ट होंगी। लेकिन अभी तक कोई भी तवज्जो जो है उस पर नहीं दी जा रही थी, अभी तक कोई भी ध्यान जो है उस सब पे नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस बार इनिशिएटिव जो है काफ़ी अच्छा लिया जा रहा है। इस बार जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग का जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को कहीं ना कहीं सामने लाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस पर जो है काम करने का सोचा है। तो हमारे साथ यहीं के कुछ लोग हैं जो काउंसलर हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कंसेप्ट मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का है काफ़ी टाइम से उठाया गया था, उसको अभी तक ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, और अगर इम्प्लीमेंट होता भी है क्या कुछ फ़ायदा जो है उससे यहाँ के लोगों को, खासतौर पर डोडा को होता है। सर आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह देखा जा रहा था पिछले कई सालों से मांग थी कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है यहाँ पर बनेगा, लगभग 33 करोड़ और 60 लाख रुपए का इनिशिएटिव था कि यहाँ पर इतना पैसा जो है लगना है और कहीं ना कहीं मल्टी स्टोरी कार पार्किंग यहाँ पर बनेगी। जिस तरह हम स्मार्ट सिटीज़ में देखते हैं, जम्मू की बात करें, अदर जगह की बात करें, वहाँ पर जो है मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बनाई गई है। क्या लगता है ये इनिशिएटिव जो बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, बहुत पहले यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बना, क्या कुछ कारण जो है सबके पीछे है? देखिए, सबसे पहले आप डोडा निवासियों के लिए और उज्जैनी एरिया वालों के लिए बहुत बहुत मुबारक की बात है कि 33 करोड़ लगभग का प्रोजेक्ट हमारे डोडा विभाग के लिए सेंक्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ है।
जो इसके फेवर में है आज इसके अगेंस्ट है। उनको डर है कि आने वाले समय में जो चंद लोग उनके पीछे खड़े हैं वो उनके साथ में नहीं होंगे, क्योंकि डोडा अड्डा जो है वो मेरा और आपका ही नहीं है, पूरी आवाम का है। और यहाँ पे सबका हक है कि यहाँ पे जो भी अलॉटमेंट शॉप्स की ऑलरेडी हो चुकी है वो उसमें भी पिक एंड चूज़ हुआ है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे गदर हैं, अगर मैं सुनाने बैठूँ तो पूरा 2 दिन मेरे पास काम सफिशेंट नहीं है उसके लिए। और हम लोग इसको चढ़ती कला बोलते हैं, उस पर हम लेके जाएंगे और आप इसके साक्षी होंगे कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा है, जिसमें जब वो बन जाएगा मल्टी पार्किंग वाला, अभी कहीं ये सारा हेफेजेटली लग रहा है आपको, और वो जो प्रोजेक्ट जब बनेगा इट विल बी सिस्टमेटिकल। और यहाँ पे जो भी मल्टी पार्किंग होगी इट शुड बी वेरी सिस्टम, और सिस्टम से ये सारी चीज़ें आएंगी और इससे हमारे जो बेरोज़गार बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको रोज़गार मिलेगा। और जिनको भी उनको कहीं ना कहीं खर्चा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको 1.5 साल करीब लगेगा बनते हुए। और ये 10 लोग जो यहाँ पे इसके अंदर मार्केट के अंदर है वो अपने आपको एकोमोडेट कर सकते हैं। हमने इनको किराएदारों की यहाँ पे रखा है, एज ए कौंसलर बात कर रहा हूँ मैं, ये मालिक बन बैठे हैं और 10 लोगों को दादागिरी करने का अलाउ हम नहीं कर सकते हैं। 10 लोग दादागिरी के लिए नहीं, हमने इनको यहाँ पे किराए पे रखा है। किसी को अच्छा होगा तो उसमें हम जो भी इसमें आड़े हाथों में लेंगे उसको, जो भी कोई होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो बीजेपी से हो चाहे कांग्रेस से, किसी से भी हो, अगर कोई भी डेवलपमेंट में काम में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि विशेष पाल जी यहाँ पे हैं और साथ में कयूम साहब हैं और मैं उनके शाना बशाना साथ में रहूँगा और ये प्रोजेक्ट हम बिल्कुल शाना बशाना होकर कंप्लीट कराएंगे इन द टाइम बाउंड मैनर। सर, जिस तरह देखा गया था कि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत टाइम पहले बनना चाहिए था, बहुत पैसा जो है डोडा के लिए खास तौर पर आ रहा था, लेकिन अभी तक लग ऐसा रहा था ये पैसा जो है वापस चला जाएगा और ये पैसा डोडा में नहीं लगेगा, लेकिन अब बहुत अच्छा कदम जो है लिया जा रहा है। क्या लगता है, कदम सिर्फ लिया जाएगा या ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा? देखिए, पिछले 1.5 साल से जैसे मैंने आपको कहा, ये प्रोजेक्ट को डिले किया जा रहा था और यहाँ पे लोगों की वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे काउंसलरों को, हमारे खास करके प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि भाई डेवलपमेंट हो यहाँ पे। आपको नहीं लगता कि भाई डोडा जैसे कंजेस्टेड एरिया में ये ऐसी मल्टी पार्किंग होनी चाहिए? जो बाहर से लोग दरमांदा होते हैं, रोड पे सड़कें ये गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके लिए तो एक बैकबोन है हमारे लिए। और किसी भी सिटी के लिए जो कार पार्किंग है इज अ बैकबोन। और 90% जो ट्रैफिक जैम हमारे सिटी के अंदर रहता है, इट विल बी कोप अप, इट इज़ एन अपर एज, और दिस इज कॉल्ड द रियल डेवलपमेंट। हम नालियाँ साफ कर रहेंगे, नाले और नालियाँ कब साफ हुई है? और दैट इज़ द लास्ट प्रायोरिटी, वी हैव टू वर्क ऑन दैट वेरी प्रोजेक्ट। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, वी हैव टू वर्क। हमें इस ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। हाथों हाथ यहाँ पे एक तो हमारे बच्चे जो जितने भी अनएम्प्लॉयड है वो एम्प्लॉयड हो जाएंगे। और ये हमें पार्किंग बना के किसको देनी है? घर में तो रखनी नहीं है, इन्हीं लोगों को देनी है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का खर्चा है कि भाई हमें 1 साल का दाएं बाएं एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? हमने उनको किराएदारों की तरह रखा है, ये उनको मालिक बैठा के नहीं रखा है। और हम बाकी लोग अगर 20,000 लोग बाहर काम कर रहे हैं, उनको क्या तकलीफ है काम करने की? वो भी तो अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनको भी हमको कोऑपरेट करना चाहिए। ये मेरा और आपका घर का काम नहीं है साहब। जिस तरह आप कह रहे हैं कि बनना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं चेयरमैन के द्वारा बताया जा रहा है कि काउंसलर ने सबके ने लिख के दिया है कि हाँ जी ये जो है यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, इससे काफ़ी कोई नुकसान। सर, जो काउंसिल है ना वो 17 मेंबरी काउंसिल है। वे जी और 1-2 बंदे उठ के जाएंगे, दैट इज़ नॉट कॉल्ड काउंसिल। और जो भी डिसीजन होता है वो 17 काउंसिल जब बैठक होती है उसमें डिसीजन लिया जाता है। घर बैठे डिसीजन नहीं लिए जाते हैं। आपने बताइए मुझे, गिनने वाला कौन सा काम किया है? 24 लाख की आपकी डांडियन वाली रोड आई, वो आपने अधूरी छोड़ दी। यहाँ पे पार्क के लिए वो इक्विपमेंट आपके म्यूनसिपलिटी ऑफिस में पड़े हुए ऐसे दरबदर हो रहे हैं। क्या काम किया गिनने वाला? गैस एजेंसी वाला डिफंक्ट पड़ा हुआ है। विच वर्क यू हैव वर्क फॉर द इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक? मेरे को तो एक काम भी नहीं लगता जो प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल ने किया है। वो वैसे काम करते हैं जिसमें जेब भरेंगे। आप मुझे बताइए कौन सी खरीदारी उन्होंने हमें पूछ के की है? 5 कमेटी बनानी थी जब काउंसिल इख्तियार में आई, एक की भी कमेटी नहीं बनाई। और सबसे बड़ी बात है, वहाँ यहाँ पे वो लोग बिठा के रखे हैं जो रिटायर हो गए। अब चीफ सेक्रेटरी भी अगर किसी को एक्सटेंशन देता है ना, 6 महीने का एक्सटेंशन दे सकता है। नॉनसेंस काउंसिल इज देयर विच इज वर्किंग ऑन अंडर द वन प्रोटोकॉल। वो प्रेसिडेंट ही प्रोटोकॉल चलाता है सारा। दिस इज नॉट द काउंसिल, दिस इज द नॉनसेंस काउंसिल। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हाल ही में देखा यह गया था कि यहाँ पर एक छोटा सा खोखा हम कह सकते हैं, उस खोखे की कीमत जो है 15 लाख रुपए लगाई गई थी और जिस शख्स ने कहीं ना कहीं वो पे करने का सोचा था 1 लाख रुपए दिया भी था।
उसके बाद कहा जा रहा है कि अब ना ये 1 लाख रुपए मिलेगा, ना ही ये खोखा मिलेगा। बिल्कुल जहाँ पर वो पैसेंजर शेड है वहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पर वो खोखा छोटा सा दिया गया था। कहीं ना कहीं म्यूनसिपलिटी के द्वारा देखा गया कि वो एरिया भी डिफंक्ट है, ना ही उस पर कुछ काम हुआ और लोगों से पैसे भी लिए गए। आपको कौन सा काम यहाँ पे सिस्टमेटिकली लगता है? अगर उन्होंने सिस्टम से काम किया होता है ना, तो यहाँ पे ये सिनेरियो कुछ अलग रहना था। उन्होंने काम ही नहीं किया साहब। हमारे जो प्रेसिडेंट को काम करना चाहिए था, इस काउंसिल को मॉडल काउंसिल बनाना था, जो लोगों को लगे कि नहीं वाकई डोडा में काम हो रहे हैं। एक भी काम ढंग का नहीं है। मुझे बताइए, आपने छोटे से खोखे की बात की, यहाँ पे ऐसे लूप होल्स है ना, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊँ तो 1 सेकंड के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो सलाखों के अंदर होंगे। अगर उन्हें फुर्ती दिखाने की कोशिश की, हम वो भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट में जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, चाहे वो मेरा प्रेसिडेंट हो, चाहे मेरे काउंसिलर हो, कोई भी आड़े हाथ हुआ, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि डेवलपमेंट दिस कॉल्ड डेवलपमेंट, रियल डेवलपमेंट, ये टाइम पास डेवलपमेंट नहीं है। आप जेब अपने भरो तो आप क्या खरीदारी कर रहे हो, क्या आपने कोविड में क्या किया, कितने आपने ये लगाए, जो अननेसेसरी चीज़ें वो आप काम कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें यू आर नॉट वर्किंग ऑन दैट वेरी पार्ट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? कहीं ना कहीं तो हमारी गलती है ना। जैसे ऐसे नमूने लोगों को हम लोग वोट दे के अंदर आगे बिठा लेते हैं, जिनको पता ही नहीं है, ABCD पता नहीं है। 24 करोड़ इट मीन समथिंग एल्स, जिससे ये सारा आपका जो चैनलाइज तरीके से होगा, मल्टी पार्किंग में सारे लोग एडजस्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि भाई मेरे घर का प्रोजेक्ट है और विशेष पाल जी। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो यहाँ पर हैं, उस प्रोजेक्ट के आने के बाद कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होगी, म्यूनसिपलिटी का रेवेन्यू कहीं ना कहीं कम। सर आप मुझे बताइए, सबसे पहले शॉप्स कितनी है यहाँ पे? अगर बनता भी है, आपने जम्मू में देखा, अगर हम जम्मू वाले प्रोजेक्ट्स को बनने नहीं देते तो इंटरनेशनल लेवल का बस स्टैंड आपको कहाँ मिलता? और सारे के सारे अकोमोडेट है ना। हमारे को तो वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। सेम इज़ द केस, सेम प्रोजेक्ट विल बी इनिशिएटेड, एग्जीक्यूटेड, तो कहाँ भी उनको दिक्कत आएगी। अगर 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए बाहर आपको करना पड़ेगा। बाकी लोग जो बाहर काम करते हैं, क्या अपने बीवी बच्चों को नहीं पालते, समाज के साथ नहीं कोप अप करते हैं? तो अनफॉर्चुनेट अगर ऐसे दिमाग हमें हमारे फतूर भरा जाए, जो मैं तो समझता हूँ यूरोमर्स है, ऐसे यूरोमर्स को यहाँ पे कोप अप करने के लिए विशाल पाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कयूम साहब बैठे हुए हैं। और खास के बड़ी बात है कि पूरी डोडा की जनता चाहती है कि मल्टी पार्किंग प्रोजेक्ट बने। 2 बंदों के ना चाहने से कुछ नहीं होता। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, जिस तरह मेजॉरिटी होगी वो काम होके रहेगा। उसमें कोई भी आएगा दैट इज ओनली, दाल में नमक भी नहीं मानते हम उसको। सर चिल्ड्रन पार्क का इनिशिएटिव भी था। चिल्ड्रन पार्क कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए पार्कें बनाई जाएंगी, बच्चे जो है पार्कों में खेलेंगे, आम जनता पार्कों में खेलेगी। तो क्या लगता है आपको कि वो पार्क, वो बच्चे धूल से खेल रहे हैं और चर्च से खेल रहे हैं, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे काउंसिल के, अगर उनको कहीं ना कहीं एंगेज किया होता, आपने फील्ड में लिया होता, स्पोर्ट्स में लिया होता है, और कहीं ना कहीं वो पार्किंग दी होती। सुबह शाम लोग, कई लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, आपने वो चीज़ें दी ही नहीं जो देनी चाहिए। आपने जम्मू में देखा, ओपन जिम है, लोग सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, इवनिंग वॉक जाते हैं। मैंने एक एरिया आइडेंटिफाइड किया था नगरी के पीछे, उसमें मैंने ये भी कहा था कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा लेटर आया, उस पर आपका डायरेक्टर लोकल बॉडी इनिशिएटिव नहीं कर रहा है, और यहाँ से लोग कर चाहते ही नहीं है उसको करना। कहीं ना कहीं पिक एंड चूज है ना। NC, BJP, what nonsense is? We are working on that. तो यानी इस बस स्टैंड में भी NC कांग्रेस चल रहा है? क्यों नहीं चल रहेगा? कहीं नहीं, आपको नहीं लगता कि वो नॉनसेंस काम हो रहा है? 1.5 साल से काम क्यों रुका हुआ है? यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि उसको छोड़िए, आप डेवलपमेंट का काम करिए। इतनी पब्लिक जनता आपके सामने पड़ी है, उनका सोचिए। इतने सारे बच्चे बेकार हैं, बच्चों कहीं ना कहीं अगर पार्किंग बन जाएगी, मल्टी पार्किंग, कम से कम हमारे 50 बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। तकलीफ है उनको? कोई तकलीफ है तो यहाँ पे बैठ के दिखाएं ना। जब हम काम शुरू करेंगे, एक को भी नहीं बैठने देंगे। सर उसके अलावा सैनिटेशन चार्जेस भी लिए जाते हैं लोगों से, और देखा यह गया कि लोग या शॉपकीपर्स बार हम खबर भी चलाते हैं कि सफाइयाँ नहीं होती है, लेकिन पैसा लिया जाता है। मतलब कोशिश करती है म्यूनसिपलिटी कहीं से भी बस रेवेन्यू आना चाहिए, चाहे वो किसी तरह भी आना जाए, लेकिन काम नहीं करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने भी कई बारी प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी से बात करनी चाहिए। वो छुपते क्यों हैं? इसका मतलब वो चोर है ना। कहाँ जाता है रेवेन्यू? कॉर्नर साहब आए थे, उनको पूछा भाई हमने कितना रेवेन्यू आया, 1.5 करोड़। उन्होंने बताया कि मेरा 1.5 करोड़ का। कहाँ जाता है वो? तनख्वाह देते हैं ना आपके मुलाजिमों को। भाई साहब 1.5 करोड़ तनख्वाह नहीं है, वो कहीं ना कहाँ जाता है वो आपको पता। मैं आप समझ रहे हो कि कहाँ जाता है? कहती है हम तनख्वाह में देते हैं, वो सर 1.5 करोड़ की तनख्वाह देते हैं। एक फेरा लगाते हैं, अगर एक हमारी डोर टू डोर जो कैंपेन है डस्टबिन के लिए, तो वो एक फेरा लगाते 4 दिखाते हैं वहाँ पे। वो तनख्वाह जेब में जा रही है, उधर उनके पास नहीं जा रही है। और जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहे हैं। आप जाइए, आप खुद देखिए कि सारा बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है, सारा रोड आपका भरा हुआ, मेन रोड आपकी चौकड है।
हम लोग क्या काम कर रहे हैं, वो क्या सैनिटेशन हमारे क्या जिम्मेदार चेक करते हैं, क्या हमारे सैनिटेशन वाले डिपार्टमेंट चेक कर रहा है, क्या खिलाफी वगैरह चेक कर रहा है। अब नॉनसेंस परमिशन, इलीगल परमिशन में काम हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं काम, हम लोग क्या कर रहे हैं। आपको लाख लाख रुपए की सैलरी हम लोग क्यों दे रहे हैं, व्हाई शुड वी पे फॉर दैट। आप घर बैठो अगर आपको काम नहीं करना है तो क्या लगता है कि जिस तरह मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का कंसेप्ट है, जिस तरह उम्मीदें जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैं कि मल्टी स्टोरी कार पार्किंग यहाँ पर बनेगा और आने वाले टाइम में जो ट्रैफिक जामिंग का मैस जहाँ पर डोडा में दिखने को मिलता है वो जो है कहीं ना कहीं उसके बनने के बाद ख़त्म होगा। उम्मीद है आने वाले टाइम में सब। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैंने आपको जैसे कहा कि मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, जहाँ पे मेरे पास 90% लोग होंगे वो काम होके रहेगा। जिस पे 2% काम होंगे, 2 बंदे काम खड़े होंगे, उस पर नान नुकड़ करेंगे, हम उनको अलाउ नहीं करेंगे और जनता उनको जूते मारेगी। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आज तो चलो लोगों का रश कम है क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी दिनों में देखा जाता है कि पूरे बस स्टैंड में चलने की जगह नहीं होती है, पूरा ट्रैफिक का मैस है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, बसेस ही बसेस हैं, लगाए तो लगाए कहाँ लोग। तो क्या लगता है आपको कितना इंपॉर्टेंट और कितना जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट होना चाहिए? देखिए, ट्रैफिक जाम से हम लोग अक्सर जूझते हैं, जिसमें मेरा एरिया आता है नगरी वाला, जिसमें डिग्री कॉलेज, ITI और ग्रीन मॉडल है, जहाँ के हमारे 20,000 लोग दिन में टू एंड फ्रो करते हैं। और आपका जो बस स्टैंड वाला एरिया है बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और ये प्रोजेक्ट अगर लोग उसको देख के चलें 1 साल का वक्फे में आप देखेंगे ये ट्रैफिक विल बी मैनेज। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 90% हमारा ट्रैफिक जैम जो है वो कोप अप हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जानकारी और देखने वालों की जानकारी के लिए बता दूं, मैंने जो एरिया एडजॉइनिंग है, जैसे नीचे पुलडोडा वाला है, अल्टरनेट रोड बर्थ रोड के लिए दे दिया हुआ है, परमाज वाले को अल्टरनेट रोड दे दिया है। ऐसे मैंने प्रोजेक्ट्स रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की है। अगर आने वाले समय में ये सिंसियर होकर काम करेंगे, ट्रैफिक का जो ये जैमिंग आपको समाज के अंदर दिखेगी नहीं। अगर ये प्रोजेक्ट भी बन जाता है और हम लोग अल्टरनेट रोड्स जो मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाइड की हैं उन पे काम होगा तो 2 सालों के बाद आपको 50% कम से कम ट्रैफिक जैम की निजात मिलेगी। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना जो है काउंसलर का था, जिस तरह मल्टी स्टोरी कार पार्किंग प्रोजेक्ट था, काफ़ी टाइम से उम्मीद थी डोडा के लोगों को कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा। 33 करोड़ और 60 लाख रुपये का इनिशिएटिव था, लेकिन काफ़ी टाइम से इस प्रोजेक्ट को जो है दबाया गया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं प्रशासन जो है जाग चुकी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कहीं ना कहीं जाग चुकी है और इस प्रोजेक्ट पे जो है उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में इस पर काम होगा। और हम भी कोशिश करेंगे स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जो उम्मीद काफ़ी टाइम से लोगों को दिलाई गई है वो उस उम्मीद पे जल्द से कायम हो और आने वाले टाइम में डोडा में जो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का प्रोजेक्ट है वो जल्द से बने और लोगों को जो है इससे राहत मिले।